0 शुरू करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम अपने लिए एक अलग लीड बनाएं, बट चलेंगे सीधा मैच के अंदर। ये बातें मैच के अंदर क्लियर होंगी कि क्या पंक एक अच्छी फाइट निकाल पाएंगे या स्पाई कुड बी द वन जो कि इस लीड को लगातार बरकरार रख पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे पंक की तरफ से कोशिश रहेगी मिड वेयर हाउस पुश करने की, और यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। पंक काफी ज्यादा डैमेज लिए स्पाई के थ्रू, स्पाई का पुश आना तो कंपलसरी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे लो किया है, उनको मालूम है, बट पंक जो है पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, पूरी तरीके से लो नहीं हुए थे। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि दोनों प्लेयर में से कौन सा प्लेयर है जो पहले आगे मूव करने की कोशिश करेगा। पंक वेयर हाउस से बाहर निकल चुके हैं, पहला मूव पंक की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जंप शॉट लेने की कोशिश थी स्पाई की तरफ से, बट यहाँ पे प्रोन करेंगे अपने आप को एंड एलिमिनेट करेंगे स्पाई को। बट उसी एक्ट में यहाँ पे उनका जो हेलमेट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका, तो पहले राउंड में हमें सेल्फ नेट देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आपके लिए रूल्स फेवर कर रहे हैं तो क्यों ना उस चीज को करें, ट्राई कीजिए अपना हार्ड ट्राई करने का, बिकॉज आपको पता ऑलरेडी आप एक माइनस पॉइंट के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे स्पाई के पास 0 है, आपके पास -2 है, आपने उस -2 को -1 तक लेके पहुंच चुके हैं। बट थिंग इज अब आपको एक और राउंड जीतना पड़ेगा एटलीस्ट उस -2 को 0 बनाने के लिए, तब कहीं जाके गेम शुरू होगी आपके लिए। तो देखते हैं क्या पंक यहाँ पे उस चीज को कर पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे स्पाई का जो ड्रॉप शॉट है बहुत बेहतरीन तरीके से काम है, वो देखिएगा, जस्ट लुक एट दैट, ही इज barely breathing out the dot HP। इसका मतलब कि इतना बढ़िया डैमेज पंक ने प्रोवाइड कर दिया था, बट वही चीज होगी कि लास्ट में उस फाइट को जीत नहीं पाए। एंड अगर आपने ध्यान दिया स्पाई ऑलरेडी यहाँ पे टैग थे, यानी कि इतना ज्यादा आसान पंक के लिए नहीं होने वाला इस फाइट को जीतना, जितना वो समझ रहे हैं कि हाँ डायरेक्टली जंप शॉट लेंगे एंड इस फाइट को जीत जाएंगे। अब पंक को कुछ नई स्ट्रैटेजी, कुछ नया मूव निकालना पड़ेगा, वरना अगर एक हेड टू हेड फाइट ले जाएंगे तो कभी वो तो कभी स्पाई, यही चीज बनते रहेगी। एंड अगर पंक को जीतना है तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स की लीड निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर वेस्ट की बात की जाएगी तो वेस्ट पूरी तरीके से स्पाई की डैमेज थी, बट यहाँ पे पंक को फिर से एलिमिनेट करेंगे। एक तरीके से फंस चुके थे वहां पे सीमेंट स्लैब के पास, बट किसी तरह अपने आप को सरवाइव करवाने में कामयाब रहे। बट उससे पहले अगर दूसरे राउंड की बात की जाए तो पंक ने जो है वो काफी ज्यादा डैमेज दिया था यहाँ पे स्पाई को, बट उसके बावजूद भी जो 10% एचपी के ऊपर उन्होंने पंक की फुल एचपी को डाउन कर दिया था। तो ये काफी ज्यादा एक डीमोटिवेटिंग सा होता है, एक निराशा होती है प्लेयर को, और उसकी वजह से उसके गेम प्ले में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ने लगता है। और वो दिख रहा है हमें यहाँ पे, स्पाई बैक टू बैक 3 किल्स इन रो यहाँ पे पंक के ऊपर लेके गए। देखना ये होगा कि क्या पंक इससे कम बैक कर पाते या नहीं कर पाते। एक कम बैक की सांस हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पंक की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इसका फायदा कैसे उठाना है वो पंक से बेहतर किसी और को नहीं मालूम, तो देखना ये होगा कि क्या ये फायदा उठा पाते या नहीं। देखिए, इसमें देखना पड़ेगा क्या स्पाई यहाँ पे फायदा उठाने देते हैं, यानी देखो स्पाई भी अपना ट्राई हार्ड करने वाले हैं। कनेक्शन तो भले यहाँ पे पंक की तरफ से आती, देखिए पहला डैमेज पंक की तरफ से प्रोवाइड किया गया, बट अगर हेल्थ रीगेन हो जाएगी दिक्कतें पड़ेंगी। इससे पहले कि हेल्थ रीगेन हो ट्राई कीजिए आगे बढ़ने का, लेकिन स्पाई हाफ हेल्थ पे, आई वुड नॉट से हाफ, बट स्टिल हेल्थ कम थी, उसके बाद भी ट्राई किया आगे बढ़ने का, यानी यहाँ पंक के द्वारा पिकअप कंफर्म किया गया, यानी कि 3-3 हो चुका है इस मैच के लिए। यस, इट इज अ डेड इवन स्कोर, बट ऑलरेडी पंक -2 में चल रहा है, तो अभी उनको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की लीड बनानी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो 1 पॉइंट की लीड गिराएगी ओवरऑल पे। तो देखते हैं क्या पंक उन 3 पॉइंट्स की लीड को बना के बरकरार रख पाएंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है ना, बिकॉज स्पाई इतनी आसानी से यही पिकअप नहीं देने वाले। भले एचपी कम हो जाएगी, भले यहाँ पे बेस्ट डैमेज आएगा, बट स्टिल फाइट लेते हैं। कई दफा उस फाइट को जीतने की कोशिश की है, जीता भी है, तो कहीं ना कहीं नजर रहने वाली पटाबी के लिए एक लीड तो बना चुके हैं। आई वुड नॉट से लीड इस मैच के लीड, बट पिछले मैच से जो -2 था उसको -1 पे ले गए। बट देखते हैं क्या वो -2 को अब 0 कर पाएंगे, जो सबसे ज्यादा बड़ा सवाल रहने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल, और यहाँ पे पंक जो है रशिंग करने की कोशिश करेंगे स्पाई के ऊपर। लो थे स्पाई एंड उन्हें मालूम था इस चीज का फायदा उठाना तो बनता है। तो यहाँ पे पंक जो है विलियम्स की जो लीड आई थी उसको कवर कर चुके हैं, एंड अब यहाँ से जो मैच है वो स्टार्ट होता है। वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट पूरी तरीके से फ्रेश है पंक की, वही हेलमेट जो है डैमेज है, बट इतना बड़ा फैक्टर होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जंप शॉट लिया, स्पाई को एलिमिनेट करेंगे, तो अब फाइनली अपनी टीम के लिए जो है वो 1 पॉइंट की बढ़त बना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस लीड को वो मेंटेन करके रख पाएंगे या फिर स्पाई के पास उनकी ये जो स्ट्रेटेजी है उसका कोई जवाब होगा। देखिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्या पता स्पाई की तरफ से भी कमबैक आता, देखिए क्या पता स्पाई की तरफ से भी एक एग्रेशन आता। देखिए, बट देखते हैं क्या यहाँ पे पंक उस एग्रेशन को डील करने के रेडी होने वाले, बिकॉज मुझे यहाँ तक लग रहा है ही इज सुपर रेडी। ऑलरेडी यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, डैमेज भी काफी तगड़ा डील किया। ट्राई कीजिए यहाँ पे हेल्थ रीगेन करने का मौका ना, लेकिन पंक दिक्कतें बढ़ गई। स्पाई का वो जंप शॉट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से आया, एंड अब यहाँ पे वापस 0-0 स्कोर हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पे स्पाई के पास मौका है कि एक लीड यहाँ से शुरू करे। लेकिन द थिंग इज पंक एक रीसेट लेके आए, मौका है कि यहाँ पे वापस इस रीसेट के पेरिफेरल्स का इस्तेमाल करें, एक फाइट निकालें, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस फाइट को जीतेंगे भी। एंड देखते हैं क्या अब ये जो 1 पॉइंट की बढ़त है, पंक कुड बी द वन जो कि हिस्ट्री क्रिएट करे, जो कि यहाँ पे चेज कर पाए, बिकॉज नजरें पंक के ऊपर अब बहुत ज्यादा रहने वाली हैं।
बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बात की जाए इन दोनों प्लेयर्स के बीच में, तो दोनों ही प्लेयर जो है काफी ज्यादा ओपन में जिगल फायर लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसी तरीके का मुकाबला हम लोग एक्चुअली देखने आए हैं। तो यहाँ पे अगर वेस्ट की बात की जाएगी तो हेलमेट और वेस्ट पूरी तरीके से आधा डैमेज हो चुका है पंक का, और वहीं स्पाई जो है अब एक नया रीसेट लेकर आए हैं। बट पंक जो है वो लीड बढ़ाते जा रहे हैं और स्पाई जो है इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये राउंड स्पाई के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। देखना ये होगा कि क्या इस राउंड में वो पंक को एलिमिनेट कर पाएंगे या नहीं। मिड वेयर हाउस में अभी इन दोनों प्लेयर्स की फाइट चल रही है, रिंगा रोजेस हो रहा है दोनों प्लेयर्स का। स्पाई यहाँ पे ड्रॉप शॉट लेंगे और यहाँ पे पंक को बीट करेंगे फिर से एक कमबैक की सांस अब हमें स्पाई की तरफ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही बात है, बट देखते हैं अभी भी यहाँ पे पंक कहीं ना कहीं 1 पॉइंट की लीड पे है। तो अगर इस 1 पॉइंट लीड को यहाँ पे खत्म कर देंगे स्पाई, मौके बहुत ज्यादा, बट पंक नहीं खत्म करने के, पंक उस लीड को बड़ा करेंगे। एंड क्या जिस चीज से मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अब हिस्ट्री बनती देखेगी क्या पंक फर्स्ट गाय जो कि चेज कर पाएंगे उस डिफरेंस को। एफपीवी मोड के अंदर बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी, बट स्पाई क्या आप उस डिफरेंस को यहाँ पे चेज करना देना चाहते हैं? कि आप ट्राई करेंगे अपना हार्ट कि उस डिफरेंस को ना क्रिएट करने दे? बिल्कुल ट्राई तो जरूर करेंगे एंड ट्राई हार्ट दिख भी रहा है। देखिए डैमेज की तरीके से डील की गई, लेकिन पंक को अब थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा, टाइम बाय करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। ये व्हाट वाज दैट शॉट? मुझे लगा था कि यहाँ पे पंख खत्म हो चुके हैं, बट डायरेक्टली वहां पे प्रोनो के बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से शॉट कनेक्ट किया। अगर आप ध्यान दें इस अकेले मैच के अंदर 5 पॉइंट्स की लीड एंड ओवरऑल स्टैंडिंग्स में यहाँ पे 3 पॉइंट की लीड पंख और निकाल चुके हैं। अगर इसी मोमेंटम से चलेंगे प्रीटी मच श्योर पंख यू आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री बड़ी। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर वो शॉट की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन हमें पंक की तरफ से वो ड्रॉप शॉट देखने को मिला। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्पाई के वो इस तरीके से फायर बैक करेंगे एंड मेरे ख्याल से उनके पास मौका नहीं था, पंक के पास वो बैक अगेंस्ट द वॉल वाला सिनेरियो था, तो उन्होंने फाइट बैक लेने की सोची और वो फाइट बैक लेके कामयाब भी हुए। बट अभी की बात की जाएगी तो काफी ज्यादा लो हो चुके हैं। 6-10 का स्कोर है, 4 पॉइंट्स की लीड अभी भी पंक के पास है। स्पाई की तरफ से पुश आएगा और यहाँ पे फिर से बीट करेंगे पंक को। हेलमेट और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट जो है आधी डैमेज हो चुकी है, हेलमेट पूरी तरीके से अभी भी फ्रेश है। ये राउंड पंक के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर स्पाई ये राउंड लेके चले जाते तो फिर से मैच का जो स्कोर है वो डेड इवन हो जाएगा, यानी कि कोई लीड किसी प्लेयर के पास नहीं रहेगी। अब मेरे ख्याल से अपने आपको सेल्फ नेट करने की कोशिश रहेगी स्पाई की तरफ से। दोनों ही प्लेयर्स जो है स्कोर में ऑलमोस्ट बराबर आ चुके हैं और 2 मिनट 45 सेकंड का ही गेम बचा है। और पर स्पाई यहाँ पे जो है फाइट ले रहे हैं विदाउट वेस्ट। यहाँ पे पंक के साथ फाइट ली और यहाँ पे फिर से उनको एलिमिनेट कर दिया। बिल्कुल मुझे लगा था कि चीज नहीं आती थी, बट अब फाइनली रीसेट आएगा। जितने ज्यादा पॉइंट्स आप बटोर पे अपनी झोले में अपने खेम में, क्या बुरा है यहाँ पे असर फाइट ट्राई स्पाई ने किया। उस ट्राई का रिजल्ट भी आता दिखा, बट अब पंक के ऊपर प्रेशर वापस बन चुका है कि क्या स्कोर को वापस रीसेट कर पाएंगे। डैमेज तो इनको डील कर दी गई, थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करके, लेकिन पंक इन स्ट्रैटेजी में काफी ज्यादा बढ़िया। जो मैंने नोटिस किया, पहले फाइट लेते हैं, डैमेज डील करके पीछे आते हैं, जैसे स्पाई आते हैं इनको से यहाँ पे पिकअप करने के लिए ओपन एरियाज में बहुत आराम से स्पाई को कॉट करते हैं, ओपन एरियाज के अंदर बहुत आराम से टेक डाउन भी कर देंगे। स्पाई भी शायद इस ट्रिक को समझ चुके हैं, टॉप शॉट लेने की कोशिश, पंक का रीलोड लगेगा, गलती हो गई है, -2 पे वापस पहुंच चुका है पॉइंट स्कोर एंड इस मैच के लिए डेड इवन हो चुका है, यानी कि पंक प्रेशर काफी ज्यादा तगड़ा डील करते दिखेंगे हमें यहाँ पर। बिल्कुल स्पाई जो है मोमेंटम को अपने हाथ में लेते हुए ऑन द रन रहेंगे इस राउंड के लिए। पंक चेस करेंगे, देखना ये होगा कि क्या स्पाई को पकड़ पाते हैं या फिर स्पाई जो है उनके चंगुल से छूट के निकल जाते हैं। यहाँ पे अभी के लिए तो है वो ऑन द रन फिर से, पर पंक पीछे पीछे ही आ रहे थे। बहुत ज्यादा लो एचपी कर दिया था पंक को, इवन तो 10 एचपी थी स्पाई की, फिर भी उन्होंने पंक को जो है इतनी कम एचपी पे लेकर आ गए थे। अगर थोड़ी सी एचपी और ज्यादा होती ना स्पाई के पास तो मेरे ख्याल से ये राउंड जो है वो पंक के ऊपर काफी ज्यादा भारी हो जाता। रीलोड करते हुए ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे, डैमेज काफी ज्यादा ले चुके हैं और वेस्ट जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ पे पंक के लिए ये राउंड बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। अगर ये राउंड वो निकाल लेते हैं तो स्कोर फिर से इवन हो जाएगा, बट अगर ये राउंड नहीं निकालते तो 1 मिनट के अंदर उनकी तरफ से फिर हमें कोई कमाल ही देखने को मिलना चाहिए, वरना फिर एक्सो जो है एलिमिनेट हो जाएगी। बिल्कुल से बात है, पर देखते हैं क्या पंक वो चीज कर पाएंगे, बिकॉज स्कोर बार बार बराबर कर दिया जा रहा है यहाँ पे स्पाइक के द्वारा। पंक की दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी है, मात्र 1 मिनट बचा है, 2 बार आपको पिकअप देना है, यहाँ पे पिकअप लेना है एंड अपना पिकअप कन्वर्ट होने से बचाना है, यानी कि प्रेशर जो वो डील कर रहा है वो इन्फिनिटी लेवल पे चल रहा है। अब अगर पंक को इस फाइट को जीतना है तो कुछ नई चीज करके दिखानी पड़ेगी। एक प्लेयर को आपको यहाँ पे डाउन करना है, देन आपको खुद को बचाना है, देन उस प्लेयर को वापस डाउन करना है, बट यहाँ पे वो मौके मिल कहाँ रहे हैं। प्रेशर पड़ता है तो गलतियां होती हैं, जिस चीज की आप बात करते हैं अस्तर भाई वो चीज यहाँ आती दिख रही है। स्पाई बहुत ज्यादा
ज्यादा बढ़िया स्मार्ट मूव करेंगे, टाइम बाय करने का मौका मिल चुका है, ग्रेनेड भी लगा चुके, रीसेट भी मिलेगा, पंक उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो वापिस जाएंगे अपने खेमे में। वहां से जब तक आएंगे तब तक एक नई हेलमेट वेस्ट भी आ जाएगी, यानी कि टाइम बाय करने के जितने ज्यादा बढ़िया तरीके आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, बिकॉज ये सारे तरीके आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब होने वाले हैं। आप भी चाह रहे हैं कि इस फाइट को एक अच्छी लीड से जीते, देखते हैं क्या वो लीड आपको यहाँ पे मिलेगी या पंक के द्वारा पिकअप आएगा। मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल हो चुका है, बिकॉज अगर आप एक फाइट जीत भी जाते हैं, अगर आप यहाँ पे इस फाइट को जीत जाएंगे तब भी आपको इतने ज्यादा पिकअप चाहिए, 2 पिकअप चाहिए, और यहाँ पे समय बचा है सिर्फ मात्र 10 सेकंड, यानी कि ये फाइट खत्म होगी एंड यहाँ पे गेम खत्म हो गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये फाइट भी खत्म ना हो पाए, उससे पहले ये गेम खत्म हो जाएगी। दिक्कतें पंक के लिए बढ़ चुकी है, बिकॉज स्पाई हमें पता है विनर कौन हो गया है। बिल्कुल, दोनों प्लेयर्स के बीच में एकदम बराबर का मुकाबला था। अगर इन दोनों प्लेयर्स की बात की जाए, स्पाई और